नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन फॉर्म देखेंगे कैसे भरते हैं। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना फॉर्म भराती थी। अब इस बार से जो है एनटीए इसको कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने लगा है। इसमें कई सारी यूनिवर्सिटी को आप सिंगल फॉर्म में डाल सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा ये है कि भाई उनको फ़ीस अलग अलग ना पे करके एक ही फ़ीस में आप कई सारे यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन फॉर्म डाल सकते हैं। काफ़ी लेंदी फॉर्म है, काफ़ी स्टेप में है और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस फॉर्म को भरें कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस फॉर्म को भरना। तो ये आगे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है। इस पर कॉमन एडमिशन टेस्ट का ये लिंक है, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। सिंपल स्टेप। सरकारी रिजल्ट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, इस वजह से मैं सरकारी रिजल्ट के ही साइट से ही जाता हूँ। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की भी साइट से, एनटीए की साइट से देखिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, देखिए आपको यहाँ फीस दिखा रहा है 600 रुपये, 650 रुपये जनरल के लिए है, EWS OBC के लिए 600 रुपये है। और टर्म कंडीशन पे चेक बॉक्स पे चेक करके तब हमें प्रोसीड करना रहेगा। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन है। फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम लिखा है, तो कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग लिखा होगा वैसा आपको लिखना रहेगा। फिर कैंडिडेट फादर नेम भी आप स्पेलिंग सही सही से लिख दीजिए। मदर्स नेम, जो भी मदर्स नेम है आपका हाई स्कूल के अकॉर्डिंग वो लिख दीजिए। फिर गार्जियन नेम आप अपने फादर का नाम ही डाल सकते हैं। तो गार्जियन नेम में मैं फादर नेम डाल देता हूँ। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी है। जेंडर अपना सिलेक्ट कर लीजिए, नेशनलिटी जो भी है। आईडी में आपके पास जो भी आईडी कार्ड हो, इसमें जो भी दिखा रहा है, जैसे वोटर आईडी दिखा रहा है, डीएल दिखा रहा है या आधार है तो आधार नंबर अभी आप डाल सकते हैं। तो कैंडिडेट का आधार, तो मैं आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। फिर एड्रेस में आपको केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। फिर बाकी देखिए नीचे सब लोकेलिटी दिया है, तो यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी चीज़ें आपको अपना डालना रहेगा। अगर आप शहर के निवासी हैं तो अपना मकान नंबर, एरिया, अपना पूरा सब जो भी है वो आप डाल सकते हैं। तो अभी के स्टेप तो सिंपल है। अभी आगे धीरे धीरे थोड़ा सा और लंबा है फॉर्म, तो पूरा फॉर्म जब तक आप नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। इस फॉर्म से बेनिफिट ये है कि भाई एक ही फॉर्म में आप कई सारी यूनिवर्सिटी का डाल सकते हैं और फीस 600 लगेगी अगर आप OBC हैं या EWS हैं, और जनरल है तो 650 फीस लगेगी। तो यहाँ देखिए ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी आप सही से डालें, और सेम उसी तरह मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर पर सारी मैसेज डिटेल्स आपको मैसेज आएंगे। तो इसको आप ध्यान से सही डालें। अब यहाँ पासवर्ड डालना है, विद कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड डालिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमरिक, है ना, तो और ये सब सारी चीज़ें। फिर अपना कैप्चर कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका सही आंसर डाल करके सबमिट करिए। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे डिटेल्स आप सब मिला लीजिए, सब सही है तो सब, अगर सही है तो सभी चेक बॉक्स पर चेक करके सबमिट कर देंगे आप। एक छूट गया है, इसको भी चेक कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ जी। सबमिट एंड सेंड OTP। जैसे ही सेंड OTP करेंगे, ओके, तो हमारे मोबाइल पर जो आपने लिंक दिया और नंबर मेंशन किया होगा उस पर OTP आ जाएगा। वो OTP डाल करके, कैप्चर कोड डाल करके आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके दे देगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए, इसको आप नोट करके रख लीजिए। फिलहाल आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ गया होगा। तो सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, आपकी जो भी कैटेगरी वो डाल दीजिए। हैंडीकैप है तो यस नो करिए, जो भी है आप। फादर क्वालिफिकेशन जो भी आपको वो लिखना है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, जो भी अपना सूटेबल आपको जो पता होगा वो आप अपना लिख के डाल सकते हैं। फिर मदर की क्वालिफिकेशन क्या है तो आप वो डालिए। मदर ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल दीजिए। फिर एनुअल इनकम, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया तो कितने का बनवाया, 1 लाख से कम है तो अप टू 1 लाख डाल दीजिए। फिर डायबिटिक है नहीं है ये डालिए। रेसिडेंट आपका निवास रूरल है, अर्बन है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, सब सारी चीज़ें। इसके बाद आप नेक्स्ट जब देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब NCC कुछ नहीं है मेरा, तो इसको मैं नो कर देता हूँ और नेक्स्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे अब आपको हाई स्कूल की डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर ये वीडियो थोड़ा तेज़ हो गया होगा तो आप फिर से बैकवर्ड करके फिर से आप स्लो करके आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाई स्कूल में आप कहाँ से पास आउट हैं वो आप डाल दीजिए। कॉलेज आपका किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डालना है। फिर अपना बोर्ड आपको लिखना रहेगा, कॉलेज का नाम पूरा लिखना रहेगा।
फिर कॉलेज का एरिया पिन कोड, यानी आपका जो कॉलेज जो था, जैसे इनका एमएसएस इंटर कॉलेज तो किस एरिया में था तो वहाँ का पिन कोड। फिर हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का परसेंटेज, कितने नंबर हैं 600 में, वो नंबर डाल करके आप नेक्स्ट करेंगे। फिर अब हम नीचे आ जाते हैं, देखिए यहाँ इंटर का डिटेल मांग रहा है, तो इंटर पास है, पेयरिंग है, तो पेयरिंग मेरा कैंडिडेट, तो पेयरिंग मैंने डाल दिया है। फिर स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी, यानी इंटर का कॉलेज आपका रूरल में था कि अर्बन में था। फिर आपका कॉलेज जो है गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, ये सब सारी चीज़ें। कहाँ पे था ये कॉलेज, ये यूपी में था, एमपी में था, दिल्ली में था, कहाँ से था, तो यूपी बोर्ड से था तो यूपी से है। कॉलेज आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो डाल दीजिए। फिर अपना बोर्ड डाल दीजिए कॉलेज का, सेम एज इट इज़, कॉलेज का नंबर, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एरिया, पिन कोड, और लास्ट में आपको रोल नंबर। अगर आप अपेयरिंग है तो रोल नंबर खाली लगेगा, अगर पास है तो वहाँ पे आपको प्राप्तांक पूर्णांक भी मेंशन करना पड़ेगा। तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। यहाँ से फिर से हमें नेक्स्ट जाना है। अब यहाँ पे आपको कई सारी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं आप, तो मुझे यहाँ से केवल सिंगल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालना है, किस कोर्स के लिए डालना है तो उसमें आप चेक करके देख सकते हैं। तो मैंने केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डाल दिया, उसको ऐड कर दिया है। अगर आपको मल्टीपल और डालना है तो इसमें से आप सिलेक्ट करके फिर से और ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ 5 से 6 या 7 जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। तो मुझे केवल सिंगल ऐड करना है, तो सभी चीज़ें सही है और नेक्स्ट कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट पेपर दिखा रहा है, तो टेस्ट पेपर आपको लैंग्वेज जो है आपको पहले हिंदी इंग्लिश जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। आपको टेस्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए तो वो आपको जिस पे आपको कमांड हो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो कैंडिडेट से आप पूछ लें, या अगर आप खुद भी डाल रहे हैं तो आपको पता होगा किस सब्जेक्ट पे आपका कमांड ज़्यादा है, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करें। और जीएस पेपर के लिए है तो इसको आप यस करिए, जीएस आपका आएगा। सेकंड पेपर अगर आप इसको देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी और दोबारा चांस मिलेगा आपको पेपर देने के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं देना है, मुझे सिंगल एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, पेपर मीडियम आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है वो आप पेपर सिलेक्ट करेंगे और जनरल टेस्ट को आप यस कर देंगे। तो जीएस के क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपने होम साइंस सेलेक्ट किया तो होम साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री अगर सेलेक्ट किया है तो हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर देना होता तो आप वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे। फिर देखिए अब हम नेक्स्ट आ गए, यहाँ पे पेपर मीडियम मांग रहा है, पेपर मीडियम हिंदी डाल दिया। फिर अपना एग्ज़ाम सेंटर आप डाल सकते हैं, सभी एक ही स्टेट में डाल सकते हैं या अलग अलग स्टेट भी डाल सकते हैं। तो आपके एरिया वाइज जो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया एंट्रेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 तरह के पेपर हैं। एक पेपर फर्स्ट आप देंगे, एक पेपर सेकंड देंगे। पेपर सेकंड के लिए दोबारा फिर से पेमेंट लगेगी 600 रुपये। तो देखिए फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स मैंने जो थे सब अपलोड कर दिए, एक प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लें। अगर सब चीज़ें सही हैं तो आप सभी चेक बॉक्स पे चेक कर लें। मैं पूरा डिटेल मिला लिया हूँ, मैं जल्दी जल्दी यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल सारे चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी फिर से मांग रहा है, तो आपकी जो ईमेल आईडी पहले डाली थी वो है, और फिर कंफर्म ईमेल आईडी फिर से आप डाल देंगे और कैप्चर कोड डाल कर वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल आईडी पे आपके फिर से एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर से प्रीव्यू दिखाएगा, आप फिर से एक बार मिला लीजिए कोई डिटेल्स, अगर कोई गलत है तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो सब चीज़ सही है। तो आप फिर से सभी बॉक्सों पे चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे, चेक करके आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट आप करेंगे तो वहाँ से आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मांगेगा कि आपको पेमेंट करना है। तो वहाँ मैंने देखिए सिंगल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था तो मुझे केवल 600 रुपये ही पेमेंट शो करेगा, ये देखिए। अगर वहाँ मैं 2 और पेपर सेकंड पे भी अगर मैं लेता तो वहाँ पेमेंट 600 और बढ़ जाती। तो यहाँ देखिए पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन है, SBI ICICI है, तो SBI से मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए OTP आ गया मेरे मोबाइल पर, OTP डाल करके इसको सबमिट कर देंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आप नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर दिया हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको पेमेंट कर दिया तो कंफर्मेशन पेज आ गया ये। इस तरीके से आप जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें मैंने केवल सिंगल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला है, आप चाहें तो इसमें BHU का भी डाल सकते हैं, JNU का भी डाल सकते हैं, और भी कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो आप डालना चाहें एक ही फॉर्म में, यानी 600 रुपये में आप 5 से 6 यूनिवर्सिटी के फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो मेरा कैंडिडेट केवल इलाहाबाद में ही रहना चाहता है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ही फॉर्म भरना था, तो केवल सिंगल यूनिवर्सिटी मैंने ऐड करके प्रोसीड कर दिया। अगर आपको कई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ डालनी हैं तो आप वहाँ से उसको यूनिवर्सिटी ऐड करके आप नेक्स्ट कर देंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट टीए द्वारा CUET का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरा रिप्लाई देने की। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं।